हमारा मन इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली हथियार है। हमारे जीवन के हर क्षण में हमारा मन हमारे साथ जुड़ा होता है। जो लोग ज्ञानी और सफल होते हैं वे सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्ति के कारण ही सफल होते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस मन की शक्ति को समझने में असमर्थ रहते हैं। हम सभी इंसान हैं, हमारे अंदर समान पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि हम इसे समझने में असमर्थ रहते हैं, हम इसका सही रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं। वह व्यक्ति जो इस मन की शक्ति को समझता है, उसका जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि वह अपने मन की शक्तियों को संग्रहित करने का तरीका सीख लेता है। वह अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है, उसे वह प्राप्त कर लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्योंकि उन्हें पता है कि शक्ति हर इंसान में मौजूद है, लेकिन हम इसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ शक्तियों का उपयोग हम कर लेते हैं, जबकि कुछ को हम व्यर्थ में ही छोड़ देते हैं। इस विषय को समझने के लिए यहाँ एक छोटी सी कहानी है। एक गुरु का एक शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। उसने सोचा, क्यों ना मैं गुरु का पीछा करूं। उसने फिर गुरु के दिनचर्या को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने देखा कि गुरु दिन भर क्या करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, क्या बोलते हैं और कैसे चलते हैं। उसने चुपचाप सभी चीजों को गुरु के शिष्य के रूप में अपनाने का प्रयास किया। एक दिन जब गुरु ने देखा कि उसका शिष्य उसके साथ नदी में नहाने गया था जहां वह नहाता था, और फिर उसने उसे चट्टान पर पहुंचते देखा जहां गुरु ध्यान करता था। गुरु ने देखा कि उसका शिष्य उसी चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगा। इस प्रकार शिष्य ने गुरु की चर्चा में गुरु के साथ एक दिन से लेकर शाम तक क्या किया जा रहा है, उसको ध्यान से देखने लगा। इसे देखकर गुरु को यह पता चल गया कि उसका शिष्य उसके तरीके का अनुसरण करके उसकी नकल कर रहा है। गुरु ने एक दिन एक पेड़ के डाल पर सो जाने का निर्णय किया, और रात को जब कुछ गिरने की आवाज सुनी गई तो उसने देखा कि नीचे जमीन पर उसका शिष्य गिरा हुआ था और चिल्ला रहा था। उसने शिष्य को उठाया और कहा, तुम उसकी नकल क्यों कर रहे थे? उसने कहा, मैं सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। तब गुरु ने कहा, यदि तुम बिना सोचे समझे किसी और की नकल करते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा जैसे आज हुआ है। गुरु के चट्टान पर बैठने से पहले ही उसका शिष्य चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। गुरुदेव उसकी यह शिष्यता को देखकर मुस्कुराए और तुरंत ही निकट के दूसरे चट्टान पर बैठ गए और ध्यान में लग गए। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव कुछ कहेंगे, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। फिर उसने सोचा कि शायद गुरुदेव ने मुझे महीने में एक दिन दूसरे चट्टान पर बैठते हुए ध्यान किया होगा। शिष्य के ऐसे आवाज नहीं आती देख गुरु को यह पता चल गया कि उसका शिष्य उसकी नकल करने का प्रयास कर रहा है। एक दिन गुरु एक पेड़ के डाल पर सो गए और उसका शिष्य सोचा कि शायद रात में पेड़ के डाल पर सोने से कुछ फायदा होगा। लेकिन जब उसने देखा कि गुरुदेव उसी पेड़ के दूसरे डाल पर सो गए हैं, तो वह भी उसी पेड़ की उसी दिशा में सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज सुनकर गुरुदेव की आंखें खुलीं और उन्होंने देखा कि उनका शिष्य नीचे गिरा हुआ है और चिल्ला रहा है। गुरु ने उसे समझाया, जब तुम किसी और की नकल करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उसी तरह के परिणाम मिलेंगे जैसे आज हुए हैं। शिष्य ने कहा, लेकिन मैं तो आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा, तुम अगर बंदर की नकल करोगे तो बंदर ही बनोगे। हर कोशिश करने पर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हें बंदर की नकल करने की प्रेरित करती है। इंसान बनो, नकली नहीं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने समझाया, तुम्हें अपने मकसद में सफल होने के लिए अपने आत्मा की पहचान करनी होगी, और यह नकल नहीं करके होगा, बल्कि अपने स्वयं के अद्वितीय रास्ते पर चलकर।
मैंने तुम्हें केवल मेरे शिष्य के रूप में नहीं बल्कि अपने आप के स्वामी के रूप में भी प्रेम किया है। तुम्हें जो कुछ करना है उसके लिए तुम्हें स्वयं को समझना होगा और फिर सही रास्ता खोजना होगा। शरीर से जो कुछ भी कार्य करना चाहो तुम करवा सकते हो, लेकिन तुम्हारे खराब रास्ते पर चलने से हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। इसी तरह हमारे पास मानसिक शक्ति होती है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मानसिक शक्तियों को नापा या तोला नहीं जा सकता। गुरु ने कहा, तुम्हारे पास भी शक्ति है और उससे अधिक नहीं जितनी मेरे पास है या किसी और के पास है। तो गुरुदेव, हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा सफल क्यों होते रहते हैं? गुरु ने कहा, क्योंकि हम मानसिक शक्तियों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि मानसिक शक्तियां हमारा उपयोग कर लेती हैं। शिष्य ने कहा, क्या आप मुझे मानसिक शक्तियों को दिखा सकते हैं? क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ अवश्य। मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि जितने भी विचार तुम्हारे मन में आए उन विचारों को एक एक लकड़ी के समान समझना है और उन लकड़ी को उठाकर उसे झोपड़ी पर रखते जाना है, और ये तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए करना होगा। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा आप दे रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। और उसने लकड़ी को देखना और उन लकड़ियां से उठाकर झोपड़ी में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस प्रकार गुरु ने शिष्य के साथ मानसिक शक्तियों को दिखाया। शिष्य ने विचारों को देखा और उन विचारों से लकड़ियों को उठाकर झोपड़ी में रखना शुरू किया। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं जरूर करूँगा। बताइए मुझे क्या करना है? गुरु ने उत्तर दिया, ये जो लकड़ियों को तुमने इकट्ठे किए हैं उन्हें एक साथ बांधकर नदी में फेंक दो। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? इतने लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु ने प्रश्न किया, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने विचारों का भार तुम दिमाग में रखकर घूमते हो तो इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में तो वजन नहीं होता। गुरु ने उत्तर दिया, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार, ध्यान और ज्ञान के विचार कितने हैं? तुमने अपने मानसिक शक्तियों के साथ ही तुम ध्यान और ज्ञान को पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, पर मैं अब क्या करूं? गुरु ने कहा, तुम अभी अपने ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ाना चाहते हो और यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन बेकार की विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियों को मैं सर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके इसे फेंक दो, जितना भी समय लगे लगाओ, लेकिन अपने सर से, अपने मन से इन बेकार के विचारों को फेंक डालो। याद रहे, एक विचार छूटने पर नदी में सिर्फ एक ही लकड़ी फेंकनी है। शिष्य ने उसे नदी में फेंकना शुरू किया। इस प्रकार उसने अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग किया और बेकार के विचारों को नदी में बहा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सही दिशा में निर्देशित करना चाहिए। अगर हम अपने अच्छे विचारों को पकड़ लेते हैं तो हम अपने जीवन में सभी असंभव कामों को भी कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन की शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।